ये आज हम चर्चा करते हैं मुद्रा क्या है, मुद्रा के कार्य क्या हैं और साथ में ग्रेशम का नियम क्या है। यूनिफाइड सिलेबस के बीए सेकेंड ईयर का पेपर सेकंड है ये, जिसमें हम मुद्रा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुद्रा। मुद्रा क्या है? मुद्रा से आम तौर पर जो चीज़ हम समझते हैं वो ये है कि लेन देन जब हम कर रहे हैं किसी भी व्यक्ति के साथ, तो किसी वस्तु को जब हम लेते हैं या देते हैं, यानी खरीदते हैं या बेचते हैं, ऐसी स्थिति में उस वस्तु के बदले में जो चीज़ हमें मिलती है या जिस चीज़ के कारण हम मुद्रा का क्रय विक्रय कर रहे हैं वो और कुछ नहीं है बल्कि वस्तु का क्रय विक्रय कर रहे हैं, वो चीज़ और कुछ नहीं है बल्कि केवल मुद्रा है। यानी मुद्रा जो है वो विनिमय का माध्यम है। कोई भी एक्सचेंज आप कर रहे हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो बीच में जो वस्तु के आदान प्रदान में जो मुख्य भूमिका होती है वो इस मुद्रा की होती है। दूसरी बात, मुद्रा जब चूँकि विनिमय का माध्यम है, अतः कोई भी वस्तु हो सकती है मुद्रा, जिसे हम विनिमय के माध्यम से स्वीकार कर रहे हैं। इसमें कई परिभाषाएं चल रही हैं मुद्रा की। इसमें एक बड़ी रोचक परिभाषा ये भी है, हॉटले विदर्स एक अर्थशास्त्री थे, हॉटले विदर्स, इनकी थी मनी इज़ वॉट मनी डज। मनी इज़ वॉट मनी डज, यानी मुद्रा क्या है? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, मुद्रा का कार्य करे। और मुद्रा का कार्य क्या है? मुद्रा का कार्य है एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम है। तो ये मुख्य परिभाषा है और सारी की सारी परिभाषाएं इस मुद्रा के इर्द गिर्द घूमती हैं। अब ये तो हो गया मुद्रा क्या है। दूसरी बात अब हम देखेंगे, ये मैं थोड़ी सी इंक चेंज करता हूँ ताकि क्लियर हो। अब हम देखते हैं मुद्रा के कार्य, क्या काम करती है मुद्रा। जब आप मुद्रा के कार्य की बात करते हैं तो मुद्रा के मुख्यतः कार्य तो बहुत हैं, लेकिन मुख्यतः जिसको कहते हैं कि एक बड़ी अच्छी कहावत है, मुद्रा के हैं कार्य चार, माध्यम, मापक, संचय, आधार। यानी मुद्रा की अगर हम बात करें तो मुख्य इसके हम जो अभी मैंने कहा उसको हम इन भागों में बांटते हैं। एक तो परंपरागत कार्य, ट्रेडिशनल जो मुद्रा काम करती है, और दूसरा प्रावैगिक कार्य। ये दो कार्यों में हम मुद्रा के कार्यों की विवेचना करते हैं। अब परंपरागत कार्य की अगर आप बात करें तो परंपरागत कार्य जो हैं मुख्यतः पहला कार्य है प्राथमिक कार्य, प्राइमरी वर्क, ये मैं एक एक करके अभी समझाऊंगा। दूसरा है गौण कार्य, तीसरा है इमरजेंसी, आकस्मिक कार्य, आकस्मिक कार्य। यानी ये तीन कार्य करती है। प्राथमिक कार्य यानी मुद्रा विनिमय कर रही है, बेसिक काम जो है इसका एक्सचेंज का काम कर रही है, या मुद्रा को नापने या मापने का काम कर रही है, मुद्रा को मापना। गौण कार्य मतलब बहुत माइन्यूट वर्क भी मुद्रा करती है, जैसे भुगतान का कार्य। भुगतान करना है तो वो मुद्रा के माध्यम से होगा। दूसरा अगर हम बात करें मूल्य का संचय, ये भी एक गौण कार्य है। और तीसरा आकस्मिक कार्य होता है, इसमें मुद्रा साख का आधार बनती है, तरलता का कारण बनती है मुद्रा। ये हो गए परंपरागत कार्य, हम एक एक करके अभी देखेंगे। और दूसरा होता है
प्रायोगिक कार्य, जब आप ये इसको हम कह सकते हैं स्थैतिक कार्य, और ये हो गए डायनेमिक फंक्शन की हम बात करते हैं। तो डायनेमिक फंक्शन में मुख्यतः जो आता है मुद्रा का कार्य, कीमतें, धन का संचय इत्यादि इत्यादि। अब एक एक करके इसको थोड़ा ब्रीफ में हम समझने की कोशिश करते हैं। परंपरागत कार्य यानी स्टैटिक, मुद्रा स्थिर रहकर जो कार्य करे वो परंपरागत कार्य कहलाता है। पहला है प्राथमिक कार्य, जो मुख्य कार्य होता है मुद्रा का। किसी भी वस्तु का आदान प्रदान मुद्रा के रूप में किया जाएगा। वस्तु को खरीदना या बेचना, जिसे हम एक्सचेंज कहते हैं, विनिमय। दूसरा, मुद्रा की माप का कार्य भी मुद्रा ही करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 1 किलो आम बाज़ार से खरीदा, 1 किलो आम, और बदले में वो व्यक्ति मुझे कह रहा है कि 50 रुपये दीजिए, यानी वो 50 रुपये जो है वो मुद्रा है, और उस 1 किलो आम का जो वज़न जो मुझे प्राप्त हुआ है उसका मूल्य है 50 रुपये। या ये हम कह लें कि 50 रुपये में या 50 रुपये के बराबर या 50 रुपये क्या है, 1 किलो दशहरी आम है। तो ये मुद्रा को मापने का एक तरीका बता रहा हूँ। दूसरा होता है गौण कार्य। गौण यानी नॉन इम्पॉर्टेंट, उतने इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण कार्य जो नहीं होते। इसमें मुद्रा भुगतान का कार्य करती है। आपने कहीं से कोई सामान खरीदा, सामान आपको मिल गया, अब आपको भुगतान करना है। भुगतान आप किस में करेंगे? पहले बार्टर सिस्टम होता था जिसमें वस्तु विनिमय, जहां आप एक वस्तु खरीदते थे और उसके बदले में दूसरी वस्तु दे देते थे। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होता था कि वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण बड़ा कठिन हो जाता था। मुद्रा चलन में जो आई उसका एक बहुत बड़ा कारण बार्टर सिस्टम की कमियों को दूर करना था। 1 किलो दूध और 1 किलो अनाज, मेरे घर में दूध होता है, सामने वाले के घर में अनाज होता है, मैं उसे दूध दे रहा हूँ, वो मुझे बदले में अनाज देगा। कितना दूध कितने अनाज के बराबर होगा, ये आकलन बड़ा कठिन था, जिसके लिए मुश्किल, मतलब ये कह लें कि मुद्रा ने इसको बड़ा आसान कर दिया है। दूसरी चीज़ है मूल्य का संचय। एक्सक्यूज़ मी। अब मूल्य का संचय यानी होता क्या है, मनुष्य अपनी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ भाग आय का बचा लेता है, सेविंग जिसे हम कहते हैं। और ये बचत जो है ये मुद्रा के रूप में ही होती है, अन्य रूप में बचत नहीं होती। अब मेरे घर में 50 किलो दूध रोज होता है। अब मैं चाहूँ कि रोज़ मैं 1-1 किलो दूध को बचा लूँ बचत के रूप में, तो ये संभव नहीं है। पेरिशेबल कमोडिटी है, दूध खराब हो जाएगा। लेकिन अगर उस दूध के बदले जो मुद्रा मुझे मिल रही है उसे मैं बचत के रूप में रखता हूँ तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरा जो है इमरजेंसी वर्ग, आकस्मिक कार्य मुद्रा के जो हैं। पहला कार्य जो मुद्रा साख का आधार। साख का आधार यानी हम ये कह लें कि क्रेडिट, बेसिस ऑफ क्रेडिट है, यानी कोई भी साख मुद्रा के बिना संभव नहीं है। आप आज रिजर्व बैंक द्वारा जारी किसी भी करेंसी नोट, 1 रुपये से ऊपर वाले करेंसी नोट के ऊपर देखें तो उस पर लिखा होता है, मैं धारक को 2000 रुपये या जो भी अमाउंट है अदा करने का वचन देता हूँ। प्रॉमिसरी नोट, साख यानी विश्वास है। वो है क्या? नोट बेसिकली कागज़ का एक टुकड़ा है। एक छोटे बच्चे को अगर आप 2000 का नोट दोगे और कागज़ का टुकड़ा दोगे, उसमें फ़र्क नहीं समझेगा वो। तो कहने का मतलब कि केवल एक प्रॉमिस है, एक विश्वास है, इसलिए मुद्रा को कहा जाता है कि ये साख का आधार है। दूसरी बात तरलता।
ये तरलता क्या है? तरलता का मतलब होता है ऐसी मुद्रा जिसे हम अपने पास नकद रूप में रखते हैं, उसे हम कहते हैं तरलता। तो तरलता यानी लिक्विडिटी, ये हम नकद रूप से रखें, हम वस्तुओं को नहीं रख सकते, इसके लिए हमें केवल और केवल मुद्रा को ही रखना पड़ेगा। ये हो गए आपके परंपरागत कार्य या स्टैटिक वर्क। अब हम दूसरी बात करते हैं डायनेमिक वर्क, यानी मुद्रा के प्रावेगिक कार्य। अब इसमें प्रावेगिक कार्यों में मुख्यतः मुद्रा क्या है? मुद्रा कीमतों का निर्धारण करती है। ये डायनेमिक है, आज जो कीमतें हैं कल वो नहीं रहेंगी, कल जो हैं वो परसों नहीं रहेंगी। ये कीमतें जो है ये फ्लक्चुएट कर रही हैं, कभी ऊपर जा रही, नीचे जा रही, और इसका कारण मुद्रा है। अगर 1 लीटर पेट्रोल 50 रुपये में आज मिल रहा है और कल इस पेट्रोल का दाम हो जाता है 55 रुपया, यानी मुद्रा, वस्तु वही है 1 लीटर, लेकिन अब आपको 55 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, यानी मुद्रा की औकात थोड़ी कम हो गई है। इसको आप ऐसे समझिए, पहले आपको 50 रुपये में जो पेट्रोल मिल जाता था, आज उसके लिए आपको 55 रुपये देने पड़ रहे हैं, 5 रुपये अतिरिक्त, यानी मुद्रा का मूल्य कहीं ना कहीं कम हो गया है। ये निर्धारित करती है कीमतें, और इसे प्रावेगिक या डायनेमिक कार्य के रूप में गिना जाता है। दूसरी बात है धन का संचय। धन का संचय काफ़ी दीर्घकाल में धन का संचय जो होगा वो हमेशा मुद्रा के रूप में ही होगा। तो ये हो गया बेसिकली मुद्रा के कार्य। इसमें कई अर्थशास्त्री मुद्रा के दोष की बात करते हैं कि मुद्रा बड़ी दोषपूर्ण है, और कई जगह आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा कि मुद्रा फलाना है, मुद्रा करप्ट कर देती है, या जो भी है। मैं उस पर बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं केवल इतना बताना चाहूँगा, मुद्रा एक बहुमूल्य किंतु भयावह आविष्कार है। यानी या इसको ये भी कई जगह कहा गया है कि मुद्रा एक अच्छा सेवक है लेकिन बुरा स्वामी है। यानी मुद्रा बुरी नहीं होती, उसको यूज़ करने वाला उसको अच्छा या बुरा बना देता है। अब मुद्रा के बाद अब हम थोड़ा सा आ जाएंगे ग्रेशम के नियम की ओर, कि ग्रेशम का नियम क्या कहता है। ग्रेशम के नियम से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक आध चीज़ और बताना चाहूँगा मुद्रा के, जो कि आपके काम की कुछ चीज़ें हो सकती हैं। और इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा पॉइंट्स बना के आप अगर लिखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और लंबे चौड़े उत्तर मत लिखिए, पॉइंट्स बनाइए और पॉइंट्स को उस ढंग से एक्सप्लेन करिए। चलिए अब हम आते हैं ग्रेशम्स लॉ। ग्रेशम का नियम बड़ा अच्छा नियम है, व्यावहारिक नियम है, आज के ही नहीं बहुत पुराने समय से ये नियम चलता आ रहा है। ग्रेशम नियम क्या कहता है? सिंपल सी बात है, बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। यानी बुरी मुद्रा, समझिएगा इसको, बुरी मुद्रा बाहर कर देती है अच्छी मुद्रा को। कहाँ से बाहर करेगी? चलन से। बुरी मुद्रा चलन से अच्छी मुद्रा को बाहर कर देती है। ये एक साइकोलॉजिकल लॉ है, यानी मनोवैज्ञानिक नियम है ग्रेशम का, जिसमें ग्रेशम ने बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे बुरी मुद्रा मनोवैज्ञानिक रूप से अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। आपके पास
100 रुपए के 5 नोट हैं, 4 नोट बहुत करारे ब्रांड न्यू हैं और 1 नोट पुराना है। या अभी जो नए फॉर्मेट में करेंसी नोट्स आ रहे हैं, 4 नोट आपके पास कड़क नए हैं, 1 पुराना है। आप एक दुकान में जाते हैं सामान खरीदने के लिए, 100 रुपए का सामान खरीदने, कौन सा नोट देंगे आप? क्यों? बुरी मुद्रा देंगे आप, यानी जो सड़ा गला नोट आपके पास है आप वो नोट निकाल के चला देंगे, और वो 4 नोट जो आपके पास हैं वो अच्छी मुद्रा है, उसको आप बचा के रखे रहेंगे और इस बुरी मुद्रा को बाज़ार में चला देंगे। ये बुरी मुद्रा है, इसे निकाल देंगे, और ये अच्छी मुद्रा है, इसे अपने पास रखेंगे। केवल और केवल साइकोलॉजिकल है, ये मनोवैज्ञानिक नियम है। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि ये नियम क्यों है, क्या है, ये केवल साइकोलॉजिकल नियम है। अब बुरी मुद्रा से क्या मतलब होता है? बुरी मुद्रा से होता है हीन मुद्रा। हीन मतलब कटी फटी, पुरानी। अच्छी मुद्रा नई, जिसको हम कहते हैं लेटेस्ट। हीन मुद्रा नवीन मुद्रा को चलन से बाहर कर देगी। अब एक्सक्यूज मी, पुराने समय में कई धातुमान चला करते थे। धातुमान का मतलब होता है, जैसे आज जो धातुमान चल रहा है, इसको ऐसे समझाएं। पहले चला करता था एक धातुमान, यानी केवल एक धातु की करेंसी चला करती थी। उसके बाद धीरे धीरे आया द्विधातुमान, यानी सोना और चांदी दोनों के सिक्के चलने लगे। यहाँ केवल एक ही सिक्का चलता था, मान लीजिए सोना, यहाँ चलने लगा। उसके बाद सोना प्लस चांदी। अब धीरे धीरे इसके बाद आई पत्र मुद्रा मान। पत्र मुद्रा यानी करेंसी नोट्स, करेंसी नोट। और उसके बाद आया पत्र मुद्रा के बाद सिक्के और पत्र मुद्रा एक साथ, सिक्के प्लस पत्र मुद्रा। ये दोनों, ये 4 प्रकार के धातुमान चलन में थे ऐतिहासिक रूप से। ब्रीफ में हम देखते हैं कि ग्रेशम का नियम कैसे लागू होता है। अब एक धातुमान, मोनोमेटलिज्म इसे कहते हैं, मोनोमेटलिज्म, यानी एक धातु के सिक्के हों। अब इसमें क्या होता है, धातु एक है गोल्ड, लेकिन इनमें वजन, शुद्धता का अंतर हो सकता है। एक नया सिक्का सोने का आया है, ये इसका वजन बिल्कुल टनाटन होगा, लेकिन एक पुराना सिक्का है उसमें घिसावट हो गई होगी, वो घिसा पिटा होगा, यानी कुछ न कुछ अंश सोने का इसमें से निकल गया होगा। तो ये है बुरी मुद्रा और ये हो गई अच्छी मुद्रा। व्यक्ति इस मुद्रा को अपने पास रखेगा और इसे बाज़ार में जारी कर देगा। ये हो गया एक धातुमान में। वैसे ही द्विधातुमान में जब हम बात करते हैं, द्विधातुमान में 2 सिक्के चल रहे थे, सोना और चांदी। अब दोनों ही सिक्के प्रामाणिक हैं, दोनों ही चल सकते हैं, सोना और चांदी। लेकिन होता क्या है, जब किसी एक वस्तु का मूल्य दूसरे की तुलना में प्रभावित होता है, यानी मान लीजिए अभी है एक सोने का सिक्का बराबर 15 चांदी का सिक्का, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब चांदी की कीमतें बढ़ गई, चांदी की कीमतें बढ़ने से क्या हो जाएगा कि चांदी की मुद्राओं का बाज़ार मूल्य जो है वो थोड़ा बढ़ने लगेगा। अब बाज़ार मूल्य बढ़ने से अब क्या हो रहा है, एक सोना बराबर 14 चांदी मिलने लग गई है, जबकि वैधानिक लीगल क्या है, एक सोना में 15 सिक्के मिलेंगे। अब आपको मिल रहा है एक सोने में 14 सिक्का। तो अब क्या करेगा व्यक्ति, टकसाल में जाएगा, सोने के एक सोना का सिक्का देगा, 15 चांदी का सिक्का लेगा
और 15 चांदी के सिक्के में से वह 14 चांदी का सिक्का देकर वो 1 सोने का सिक्का वापस ले लेगा। यानी यहाँ 1 चांदी का सिक्का उसका मुनाफा हो जा रहा है हर बार। तो यह हो गया बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर रही है। तीसरा हम देखते हैं पत्र मुद्रा करेंसी। पत्र मुद्रा ये हम देख रहे हैं आज कि बुरा नोट अच्छे नोट को चलन से बाहर कर दे रहा है। सिक्के में भी वही स्थिति है। अब इस नियम के कुछ अपवाद हैं। ये नियम हर बार लागू नहीं होता है। इस नियम के ग्रेशम के नियम के कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद ये हैं, मान लीजिए कि ग्रेशम के नियम के अपवाद क्या है? मांग बहुत ज़्यादा है मुद्रा की, मांग बहुत ज़्यादा है लेकिन पूर्ति कम है, तो ये नियम लागू नहीं होता। यानी नोट है ही नहीं, मांग बहुत ज़्यादा है, नोट है ही नहीं बाजार में, तो आप 100 रुपये का सड़ा गला कैसे भी नोट दोगे, पूर्ति करोगे, सामने वाला चुपचाप रख लेगा, ये लागू नहीं होगा। कई बार क्या दूसरा अपवाद इसका है कि जब बुरी मुद्रा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है, मतलब कट गया नोट मान लीजिए, तो सामने वाला लेने से इनकार कर देगा, तब ये ग्रेशम का नियम लागू नहीं होता। तीसरी बात, आज के युग में बैंकिंग प्रणाली में जो विकास हो रहा है, आजकल क्या हो रहा है, सरकार भी कह रही है नगद इस्तेमाल मत करिए, आप जाइए डिजिटल पेमेंट। आज आपके सामने क्या है? आज है ई बैंकिंग, आज आपके सामने पेटीएम, आज आपके सामने गूगल पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे के इंटरनेट बैंकिंग, पेटीएम, गूगल पे, ई पे, फलाना पे, ढेकाना पे, यानी ये सारे के सारे जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको कहीं भी नगद पेमेंट नहीं करना है। तो ऐसी स्थिति में मुद्रा प्रत्यक्ष रूप से प्रवाहित नहीं होती और यहाँ पर ये अपवाद माना जाता है, ग्रेशम का नियम यहाँ पे लागू नहीं होता है। तो ये आज था। बहुत जल्दी हम सेकंड चीज़ लेकर आएंगे, सेकंड टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू। मैं डॉक्टर MM जोशी फिर से आपका अभिनंदन करते हुए आज के इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ।